बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फ़रावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए विटामिन सी से भरपूर किन्नू यानी ऑरेंज की बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें हम इसके छिलके भी बिल्कुल रिमूव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इसके छिलके भी आज हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। बहुत ही मुफीद रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर 2 kg ऑरेंज मैंने लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने बाग के हैं, ये हम अपने बाग से लाए हैं। तो इनके अब छिलके एक साइड पे कर लेने, एक बर्तन में हम रिमूव करेंगे, छिलके उतारेंगे और ऑरेंज को हम एक एक बर्तन में अलग में रखेंगे। और ये छिलके जो हैं ये बिल्कुल भी हमने ज़ाया नहीं करने। इनको अच्छी तरह से मैंने इसीलिए पहले धो लिया था और कपड़े से साफ़ नहीं किया था, क्योंकि हमने कोई भी खाने वाली चीज़ है, अपने हाथ भी खाना खाने से पहले जब धोते हैं तो फिर उसे टॉवल से साफ़ नहीं करते। अब इधर 3 ऑरेंज मैंने रख लिए हैं। वैसे तो और भी पड़े हुए हैं हमारे पास, लेकिन हम 2 किलो की आज रेसिपी बना रहे हैं, तो इसी 2 किलो में से मैंने 3 ऑरेंज जो है रख लिए हैं। अब 1 टीस्पून इधर मैंने बेकिंग सोडा डाला है, यानी खाने वाला सोडा, यानी मीठा सोडा जिसे कहते हैं। और 1 जग यानी 2 लीटर पानी इसमें हम ऐड करेंगे। गर्म वाला पानी आपने ऐड करना है और इसे कवर करके फिर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सोडा अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए, और फिर कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे स्टे देंगे। 10 मिनट के बाद फिर मैं बताऊंगी इसे क्या करना है। और अब ये जो हमने ऑरेंजेस छीले हुए हैं, इनके ऊपर से ये रूट्स, ये जड़ें और तने से ये हम उतार देंगे। और इनके बीज जो हैं वो भी हमने रिमूव कर लेने हैं। इनके सीड्स जो हैं वो निकाल देने हमने अच्छी तरह से। ये ले कोई भी बीज या ये तना जो है वो अंदर नहीं रहना चाहिए इसके, क्योंकि फिर ये तने जो हैं जितना मर्जी पका लें ये गलते नहीं हैं, बल्कि ये सख्त ही रहते हैं। तो इन्हें हम अच्छी तरह से उतार लेंगे। ये ले इसी तरह सारे ऑरेंजेस में से हमने उतार लेने हैं। और अब इनकी कटिंग करेंगे हम, और दरमियान से ऐसे 2 पीस करके कर लें, या अलग अलग कतली की भी आप कर लें। तो आपने बस ये मकसद ये है कि बीज निकाल लें इससे में से, और ये छुरी की मदद से इस तरह 2 पीस करके तो आसानी से बीज निकल जाएंगे। सारे बीज जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, सारे सीड्स इसके ये देखिए सारे अंदर से निकल चुके हैं। इसी तरह हमने बाकी के ऑरेंजेस में से भी निकाल लेने हैं सारे सीड्स। इधर 2 kg की हम रेसिपी बना रहे हैं, तो ये देखें इसी तरह हम बाकी के ऑरेंजेस में से भी इसी तरह सीड्स निकाल लेने हैं, सबको सीडलेस कर लेना है। ये देखिए, और ये जो दरमियान में इसके है ना तना सा, ये भी हम निकाल देंगे, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये लें, ये भी क्योंकि हार्ड रहता है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता, जितना मर्जी हम इसे पका लें। ये सारे मतलब ऑरेंजेस में से ये भी हम निकाल देंगे। ये लें जी, ये अब नीट एंड क्लीन हो चुके हैं ऑरेंजेस। इन्हें साइड पे करते हैं, और ये जो छिलके हमने रखे हुए थे 10 मिनट के लिए उन्हें देखते हैं। और अब अच्छी तरह से इन्हें एक दफ़ा निकाल लेंगे मल के इधर इस पानी में से, और दोबारा से इसे 2 बार हमने अच्छी तरह वॉश करना है। ये जो मीठे सोडे वाला पानी है ना, अब ये आपकी एक रेमेडी बन गई है। आप इससे हाथ और पाँव धोए, इतनी शाइनिंग और ग्लोइंग आती है इससे। इसे आप अलग बर्तन में डाल के रख लें और थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लें जैसे आपको चाहिए हो। तो ये एक बेस्ट रेमेडी है। तो इसे करते हैं साइड पे, और दोबारा से छिलकों को उसी बाउल में हम ऐड करेंगे, और दोबारा से 2 बार पानी डाल के इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे मल के इसे दोनों हाथों से, ताकि इसमें से जो मीठे सोडे का जायका है वो निकल जाए। इस तरह इनको छिलकों को गर्म पानी में भिगो के रखने से फ़ायदा ये होता है कि इसकी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमने इसे रेसिपी में यूज़ करना है, अपने जैम में यूज़ करना है। तो इसकी कड़वाहट हमने ख़त्म करनी है। तो इस इधर 2 दफ़ा मैंने दोबारा पानी से धोया था इसे, और एक पैन में डाल के तो 1 लीटर पानी में इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे फ्लेम पे रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे 10 मिनट तक पकाना है, ताकि अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट पका लें, ताकि अच्छी तरह से छिलके जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। जब एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, और फ्लेम बॉयल आने के बाद लो कर देंगे, मीडियम टू लो हो जाएगा। और इधर जो हमने 3 ऑरेंजेस रखे हुए थे इनको कटिंग करते हैं, और आपको मैं बताती हूँ कि इनका हम क्या करेंगे। इनका हम जूस निकालेंगे, ऐसे हैंड वाली मशीन में से आप निकाल सकते हैं, और जो गाजर जूसर वाली होती है ना उसमें से भी इसके ये जो जूस है ना बहुत इजीली निकल जाएगा, और हम इसे हैंड वाली मशीन में से ही निकाल लेंगे। ये लें, बहुत इजीली निकल जाएगा सारा जूस इनका। ये लें जी, और ये सीड्स जो हैं इसके वो अलग हो गए हैं, वो हम रिमूव कर देंगे। और ये बहुत ही फाइन सा हमारा जो जूस है वो निकल चुका है, ये देखिए।
और इसमें बहुत छोटे छोटे सीड्स रह गए हैं, बाकी उन्हें भी हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि फिर ये रेसिपी को ख़राब करेंगे। तो इन्हें भी हमने रिमूव कर लेना है। ये देखिए बहुत छोटे जो बीज हैं उन्हें भी निकाल लेंगे हम। और अब ये देखते हैं, इधर तकरीबन इन्हें 10 मिनट हो चुके हैं छिलकों को पकते हुए। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस ऐसी ही इनकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, मतलब ऐसे ही हमें ये चाहिए सॉफ्ट से। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम इन्हें उतार लेंगे। और ये देखिए अब इनका जो पानी है और ये इसके छिलकों का, अब इसे हम छान लेंगे एक बर्तन में। और मैं आपको बताऊं कि ये आपके चेहरे के लिए और आपके बालों के लिए एक बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आप चेहरे पे लगाएं, इतनी शाइनिंग आती है, ग्लोइंग आती है। और नहाने से 2 घंटे पहले आप बालों पे लगा लें, इसकी मालिश कर लें, बहुत ज़बरदस्त शाइनी से आपके बाल भी हो जाएंगे और स्किन आपकी चमकने लगेगी, इतनी फ्रेश हो जाएगी। अब इस पानी को आप, ये एक सीरम बन गया जो आप महंगे सीरम बाज़ार से लेते हैं, उनकी बजाय आप घर में ये बनाएं क्योंकि अब तो सीज़न भी है इनका ऑरेंज का। ऑरेंज सर्दी और ऑरेंज ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो अब फुल सीज़न है, आप फुल सीज़न में इसका सीरम घर में तैयार कर सकते हैं। अब इन छिलकों में ½ kg चीनी मैं इधर ऐड कर रही हूँ। और ये जो हमने ऑरेंजेस रखे हुए थे बिल्कुल साफ़ करके सीड्स निकाल के वो ऐड कर दिए हैं। और ये जूस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब ये चीनी भी पानी छोड़ देगी और ऑरेंज भी पानी छोड़ेंगे। और 4 सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो क्योड़ा सेस भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब कवर कर देंगे, तकरीबन 18-20 मिनट हम इसे पकने देंगे। और ये देखिए इसने बिल्कुल तकरीबन 2-3 मिनट बाद ही इसने देखिए पानी छोड़ दिया है, ऑरेंजेस ने भी और चीनी ने भी। अब इसी पानी में ये पकेंगे, तकरीबन 18 से 20 मिनट हम पकाएंगे। और ये लीजिए तकरीबन 20 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देख लें। और अब 1 टेबलस्पून इधर घी ऐड करेंगे, चाहे देसी घी ऐड कर लें, चाहे डालडा कर लें, ऑयल कर लें, जो आपकी मर्ज़ी हो आप ऐड कर लें। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करते हैं और थोड़ी देर पकाने के बाद हमने इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर देना है। ये ले अच्छी तरह से घी को इधर मिक्स करेंगे और इलायची मैं इधर से निकाल दूँगी अब इसमें से, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें अब नहीं है। और फ्लेम मैंने इधर अब ऑफ़ कर दिया है और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। और फिर इसे हमने जूसर जग में ब्लेंड करना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो फिर आप उसी कढ़ाई में इसे ठंडा होने दें तो फिर इसे ब्लेंड कर लें। लेकिन क्योंकि जूसर जग हर किसी के पास होता है तो इसी में बेस्ट है। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसीलिए रखा है ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और हमें दोबारा से पानी ना ऐड करना पड़े। ये देखिए अब इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हमने बना लेना है। इसे ग्राइंड करके बहुत ही इजीली हो जाएगा ग्राइंडर में तो। और इसके बाद हमने इसे कढ़ाई में ऐड करना है। इसे फिर से हम पैन में ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसे पकाना है। और ये ले जी दूसरा भी हमने इधर ग्राइंड कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे और अब इसे पकाएंगे हम हाई फ्लेम पे। इधर 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग में ऐड करें। इनका जायका बहुत ही मज़े का होता है इसमें। और 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे इधर। ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते ना डालें। अगर सिरका है आपके पास तो वो भी डाल लें 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करते हैं और हाई फ्लेम पर हमने इसे पकाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। मतलब जैसे जैम की कंसिस्टेंसी होती है ना, वैसी करेंगे। इसकी गर्म होगा तो थोड़ा लिक्विड होगा। और अब ये फूड कलर मैंने पिंक वाला ऐड किया है, ऑप्शनल है, 1 चुटकी ऐड की है। आप अगर खूबसूरत करना चाहते हैं कलर को तो ऐड कर लें, अगर नहीं भी करना चाहते, ऐसे रहने देना चाहते हैं तो ऐसे भी रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे अच्छी तरह से हमने पकाना, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको थिक करने में। तो हम हाई फ्लेम पर इसे पकाते जाएंगे ताकि ये एक स्मूथ सा बन जाए। और ये दालचीनी का पीसा बैंड पे हम निकाल देंगे इसमें से। और आपको इसकी कंसिस्टेंसी मैं चेक करवाती हूँ कि हमने कैसे इसे चेक करना है। एक प्लेट में ऐसे ऐड कर लें। अगर तो ये रनी हो और अपनी जगह छोड़ दे तो समझ लें ये कुक नहीं हुआ। और अगर ये थिक हो गया और वही अपनी जगह पे रहा तो समझ लें कि ये पक गया है, ये रेडी है। तो ये देखिए इधर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मैं इसे जार में ऐड करूँगी। आप एयर टाइट जार में इसे सेव कर सकते हैं। 1 माह 2 माह तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो ईज़िली आप 2 माह तक इसे यूज़ करेंगे। मैं भी बाद में इसे कंटेनर में ऐड कर लूँगी, अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और उसके बाद आप इसे पराठे के साथ यूज़ करें, ब्रेड के साथ यूज़ करें, नाश्ते में, लंच में, डिनर में, जब मर्ज़ी दिल चाहे आप इसे यूज़ करें। बहुत मज़े की और हेल्दी विटामिन सी से भरपूर हमारी ये रेसिपी तैयार है।
आपको पता है ऑरेंज जो है विटामिन सी का ख़जाना है। ये कैंसर के खतरात से भी हमें बचाता है और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। ये जिस्म में और हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसको मतलब आप जो विटामिन सी की गोलियां खाते हैं या जो आयरन की कमी के लिए गोलियां खाते हैं वो ये ऑरेंजेस यूज़ करें, उन्हें गोलियां खाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे ब्रेड पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए बेहतरीन ब्रेकफास्ट भी है और लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दें। इजी से 5 मिनट में सुबह को जल्दी जल्दी आप ये रेडी कर सकते हैं अगर जैम पहले से बना हुआ हो। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जो चैनल पे एक बार आएँ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।